नमस्कार साथियों, ओरिजिन एकेडमी में मैं अनिल तिवारी आपका स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत की या आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री की जो सीरीज है उसका 7वां वीडियो आपके इस चैनल पर संचालित किया जा रहा है। तो देखिएगा, प्रश्न है। प्रश्नों को हम इस प्रकार नहीं पढ़ा रहे हैं कि केवल प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, हम इस प्रकार पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको उस विषय से फिर दोबारा पढ़ना तो ना पड़े, रिवाइज करना पड़े चलेगा, पढ़ना ना पड़े। उद्देश्य केवल ये है। देखिएगा, टॉपिक आपके सामने है और प्रश्न भी आपके सामने है। देखें, आधुनिक भारत की सीरीज है, उसी के अंतर्गत हम चीजों को देख रहे हैं। तो प्रश्न पढ़िएगा, प्रश्न क्या लिखा है और जवाब देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से किस वर्ष में औरंगजेब के आदेश पर सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी? सिखों के 9वें गुरु है तेग बहादुर। सिखों के जब तक जवाब ने 9वें गुरु तेग बहादुर हैं। 9वें गुरु तेग बहादुर हैं। जवाब दें जब तक आप लोग। 9वें गुरु कौन है? तेग बहादुर। जवाब आपको इस समझने में मिल जाएगा। जब तक जवाब दे देंगे तो हम समझेंगे कि आपसे बनता है। चलिएगा, देखें, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को एक नाम दिया जाता है बकलोल बाबा। बकलोल बाबा। पूछ सकता है प्रश्न आपसे, किस सिख गुरु को बकलोल बाबा के नाम से जाना जाता है? तो आपका जवाब होगा गुरु तेग बहादुर। देखो, अब क्वेश्चन तो ये पूछा नहीं है, लेकिन एक जवाब मिल गया। और संभवतः ऐसे जो जवाब आते हैं वो भूलते भी नहीं है। नाम ही इतना विचित्र है, बकलोल, जो हम आम बोलचाल में बोलते हैं। अब इसे ज्यादा अच्छे से कहीं कहीं किताबों में लिखा मिलता है बकलोख, बकलोख लिखा मिलेगा, तो परेशान नहीं होना है, वो बकलोल ही है। बकलोल बाबा के नाम से जाना जाता है। किनको जाना जाता है? गुरु तेग बहादुर को, जो सिखों के 9वें गुरु है। गुरु तेग बहादुर ने गड़बड़ क्या कर दिया औरंगजेब के समय? देखो, औरंगजेब का एक कथन है कि हम इस दारुल इस्लाम बना दूंगा, इस्लाम बना दूंगा। मतलब इस देश को वो इस्लामिक कंट्री बनाने पर तुला हुआ था। ये उनकी लैंग्वेज में लिखा है दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम। हर्ब का मतलब उनके धर्म के अनुसार काफिर होता है, और उनके धर्म के अनुसार काफिर को वो विधर्मी बोलते हैं, और विधर्मी आमतौर पर गैर मुस्लिम लोग को वो कहते थे, और एक गैर मुस्लिम कंट्री ही था भारत। तो औरंगजेब क्या कहता था? इस काफिरों के देश को हम इस्लामिक कंट्री में परिवर्तित कर देंगे, और उसके लिए खतरा बन गए सिखों के 9वें गुरु। कश्मीर में यहां से वो कारण बना उनकी हत्या का। कश्मीर में गवर्नर, किसके गवर्नर? मुगलों के गवर्नर ने यहां के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। लोगों पर क्या शुरू कर दिया? अत्याचार करना शुरू कर दिया, और उनसे कहा कि आप इस्लाम को स्वीकार करें। और वो मेनली कश्मीरी पंडित थे। आपको मुद्दा भी बना रहता है, कश्मीर के लोग कश्मीरी पंडित, उन्हें कश्मीरी पंडित कहते, जैसे जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी पंडित ही थे। देखिएगा, कश्मीर में गवर्नर ने, मुगलों के गवर्नर ने कहा कि आप इस्लाम को स्वीकार कीजिए। तो लोगों ने गुरु तेग बहादुर से शिकायत की। शिकायत करके कहा कि आप हमें इस चीज से बचाइएगा। तो गुरु तेग बहादुर औरंगजेब से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचते हैं, और दिल्ली में गए तो दिल्ली में जाकर 1675 में उन्होंने कहा कि कोई भी इस्लाम को स्वीकार नहीं करेगा। और एक विद्वान या कई विद्वान तो ये कहते हैं कि गुरु तेग बहादुर ने कहा कि जाओ औरंगजेब से कह दो कि आप गुरु तेग बहादुर को इस्लाम स्वीकार करवा दो। अगर गुरु तेग बहादुर इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे तो सभी कश्मीरी पंडित भी इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे, या कश्मीरी लोग। यहां पंडित कहने का मतलब कश्मीरी लोगों से है। इस चीज को आपको समझ लेना है उस समय के हिसाब से। तो यहां के लोगों ने कह दिया, तो ये वहां पर पहुंचते हैं। 1675 की बात है, डेट लिखना है तो 24 नवंबर
24 नवंबर 1675 का समय है। दिल्ली में पहुंचे। दिल्ली में कौन पहुंचे? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद औरंगजेब से उनका वाद विवाद हुआ। औरंगजेब ने कहा कि आप मुस्लिम धर्म को स्वीकार कीजिए। उन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो कहते हैं कि ये कहा कि हम आपको काट देंगे या आपका मर्डर कर देंगे, कत्ल कर देंगे। तो कहते हैं कि सिखों का, कि 90 गुरु का सिर काट दिया औरंगजेब के द्वारा दिल्ली में। तो सिर कहीं है, सिर कहीं है और शेष शरीर का अंतिम संस्कार कहीं किया गया है। इस चीज को याद रखना है। दिल्ली में ही दोनों गुरुद्वारे बने हुए, ठीक है। तो सिर अलग हो गया, सिर काट दिया, सिर अलग, सिर का अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार अलग जगह किया गया और शेष शरीर का अंतिम संस्कार कहीं और किया गया, ठीक है। सिर जहां है उसको कहते हैं शीशगंज, शीशगंज गुरुद्वारा। क्या कहते हैं? शीशगंज गुरुद्वारा, चांदनी चौक में है। और एक और गुरुद्वारा बना है दिल्ली में ही, इस बात को याद रखना। शेष शरीर का अंतिम संस्कार। तो आप बताएं, शेष शरीर का जहां अंतिम संस्कार किया गया वहां पर कौन सा गुरुद्वारा है? अगर जवाब देंगे तो आपको आंसर मिलेगा। कमेंट बॉक्स में आइए, हमें आंसर बताना था। इसका आंसर है कब उनको मृत्युदंड दिया गया या उनको समाप्त कर दिया, वो आपका आंसर निकल चुका है। 24 नवंबर 1675 को इसका राइट आंसर है 24 नवंबर 1675। शेष शरीर का जहां अंतिम संस्कार दिल्ली में ही किया गया, बहुत सरल नाम है, आप उसका नाम बताइएगा, ठीक है। तो और जो सिर का अंतिम संस्कार जहां हुआ वो शीशगंज गुरुद्वारा है, जो संभवतः सबसे बड़ा गुरुद्वारा माना जाता है। दिल्ली में चांदनी चौक में है, लाल किले के पास है, ठीक। इस बात को याद रखना है। तो आप समझ गए दोस्तों, इसका राइट आंसर 1675 है, जब दिल्ली में 90 गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई औरंगजेब के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट, जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न, श्री अकाल तख्त साहिब परिसर के भीतर स्थित है। श्री अकाल तख्त साहिब खालिस्तान परिसर के भीतर स्थित है, मतलब उसके अंदर बना है। किसकी परिसर के अंदर बना है? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप जब तक जवाब दें अकाल तख्त साहिब है क्या, और क्या तख्त साहिब जो बनाए जाते थे, तख्त जो बनाए जाते थे, वो क्या केवल एक है अकाल तख्त के ऐसे कई और अकाल तख्त हैं? देखिएगा, हम लिखते हैं, आप जब तक जवाब दें। 5 अकाल तख्तों में प्रमुख अकाल तख्त यही है। यानी तख्त कितने बने हैं? गुरुद्वारे बने हैं, एक ये है, इस बात को याद रखना है। 5 में से एक है जो प्रमुख है, और इसका संबंध हरगोबिंद से है। 1606 में छठवें गुरु हरगोबिंद ने इसे बनवाया था। किसको बनवाया था? अकाल तख्त बंगा बोलते हैं इसे, अकाल तख्त प्रभु बोलते हैं, या अकाल तख्त साहब बोलते हैं, इसको बनाया था। ये अकाल तख्त का बना 1606 में। ये काम क्या करता है? देखिएगा, ये सिखों की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक समस्याओं को या समस्या का समाधान ढूंढता है और सुनता है। इसलिए ये तख्त बने हैं। 5 अकाल तख्त हैं, जैसे कई अकाल तख्त हैं। हुजूर अकाल तख्त है एक, हुजूर साहिब बोलते हैं जहां गुरुद्वारा है, जो नांदेड़ महाराष्ट्र में है।
याद रखना है, ठीक है। तो ये कहां पर है अकाल तख्त? ये हरगोविंद ने अर्जुन देव की मौत के बाद बनाया और मीरी और फकीरी नाम की दो तलवार खोसकर सिखों को सैनिक कौम में बदल दिया। हरगोविंद ने, सिखों के छठवें गुरु ने सैनिक कौम के रूप में उसको परिवर्तित कर दिया हरगोविंद ने। तो ये कहां पर किया गया? ये जो है, जैसे अब यहां पर देखो गुरुद्वारा वांगला साहिब, ये दिल्ली में है, दिल्ली में है, दिल्ली में है। पटना साहिब, पटना साहिब पटना बिहार में है, बिहार में है, ठीक है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर, अमृतसर पंजाब में है, पंजाब में है। पांवटा हिमाचल में है, पेंटोम भी बोलते हैं इसे, हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। तो जो अकाल तख्त साहब है किस परिसर के अंदर है? तो इसका सही जवाब है, जैसे हम कुछ अन्य आपको जब सब बता देंगे तो आपसे बन जाएगा। देखें, केसगढ़ या काशगढ़ साहिब अकाल तख्त है। ये काशगढ़ साहिब एक अकाल तख्त, केशगढ़ साहब या काशगढ़ साहब, ये पंजाब में ही है। हुजूर, हुजूर साहिब, हुजूर या तख्त ए हुजूर साहिब, ये नांदेड़ में है। नांदेड़, नांदेड़ महाराष्ट्र में है, गुरु गोविंद सिंह का जहां देहांत हुआ, ये तख्त है, ठीक है। दमदमा, दमदमा साहिब, एक दमदमा पुरा पाषाणिक स्थल, दमदमा साहिब, ये तलवंडी, और तलवंडी कहां है? पाकिस्तान में है, यहां पर तलवंडी। आनंद साहिब, तख्त ए आनंद साहिब, तख्त लगा देना है सब में, तख्त ए आनंद साहब, इसका संबंध पंजाब से है, पंजाब से। और अकाल तख्त साहब जो है वो अमृतसर के अंतर्गत आता है। कहां आता है? अमृतसर के अंतर्गत आता है। तो अमृतसर में, पटना साहिब तो बिहार में है, अमृतसर पंजाब नहीं है। गुरुद्वारा बंगला साहिब दिल्ली में है, ये भी नहीं है। हरकिशन की याद में है, हरकिशन एक गुरु हुए हैं जो नवजात गुरु माने जाते हैं, चेचक के कारण जिनका देहांत हुआ था, जैसा वहां पर मराठों में एक नवजात था। पांवटा तो हिमाचल में। तो इस आधार पर इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर परिसर के सामने ही या उस परिसर के अंदर उसके सामने बना हुआ है अकाल तख्त साहब, जिस पर बैठकर हरगोविंद छठवें गुरु सिखों को न्याय दिया करते थे और एक राजा के समान एक सभा का आयोजन करते थे। देखो, सब कहानी आपने पढ़ ली, चारों ऑप्शन के बारे में जान लिया, कहानी के बारे में जान लिया, आंसर भी निकाल लिया। यही तो इस क्लास का फायदा है, ठीक है। तो स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहब में अकाल तख्त साहब परिसर, किस परिसर के अंदर? स्वर्ण मंदिर साहब परिसर के अंदर। नेक्स्ट, अगला सॉल्व कीजिए। श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालिस्तान के खिलाफ विद्रोह किया था। चार ऑप्शन है, आप जवाब दें। मराठों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, गोरखाओं के खिलाफ। आप एलिमिनेशन करके अगर निकालेंगे, देखो हम बताते हैं आपको। 1708 में 10वें गुरु गोविंद सिंह का देहांत हुआ। कहां पर? नांदेड़ में। और नांदेड़ कहां है? महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में नांदेड़ है। वहां पर इनका क्या हो गया? देहांत हो गया, ठीक है। इन्होंने अपने देहांत के पहले अपना एक चेला शिष्य बनाया, और वो शिष्य क्या था? उस शिष्य का नाम था बंदा बहादुर।
माधोदास बंदा बहादुर बनाया। बंदा बहादुर, इससे कहा कि तुम्हें केवल मुगलों से संघर्ष करना है, तुम्हें केवल मुगलों से संघर्ष करना है। किससे संघर्ष करना है? केवल मुगलों से भैया संघर्ष करना है तुमको। तो इस हिसाब से ऐसा क्यों कहा? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्रों को मृत्यु के पार पहुंचा दिया, यानी मृत्यु लोक में पहुंचा दिया औरंगजेब की सेनाओं ने। 2 को जिंदा दीवार में चुनवाया और 2 को युद्ध मैदान में मारे गए पुत्र। इस बात को याद रखना। इसलिए उन्होंने कहा कि मुगलों से आपको संघर्ष, अपने सिख साम्राज्य को बचाना। तो इसी में इन्होंने एक बात और कही, और ये बंदा बहादुर 1716 तक मुगलों से संघर्ष करता रहा, लेकिन इसे भी मृत्यु दंड दे दिया गया फर्रुखसियार के समय, बंदा बहादुर को। 1716 के बाद पंजाब में मिसलें बन गईं, अलग अलग ग्रुप। कितनी मिसलें? 12 मिसलें बनी, और इन मिसलों को हराकर सुकर चकिया मिसल के प्रमुख जो थे, सुकर चकिया मिसल के प्रमुख थे रणजीत सिंह बने। तो रणजीत सिंह ने पंजाब को संभाला 1799 से संभाला। इन्होंने राजनीतिक एकता दी। इन्होंने कहा था गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु मानियो ग्रंथ, यानी गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा था? गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु मानियो ग्रंथ, यानी गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु मानिए, कोई गुरु नहीं। इन्होंने गुरु के पद को समाप्त कर दिया था। तो बंदा बहादुर अपनी मौत तक मुगलों से संघर्ष करता रहा, और फर्रुखसियार मुगल बादशाह के समय दिल्ली में इसे फांसी की सजा दी गई, फांसी पर लटका दिया गया। तो इसका संघर्ष किससे हुआ? मुगलों से हुआ। इसका राइट आंसर ये है। ठीक है, चीजों को आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगला देखो। अगला प्रश्न आपके सामने, सॉल्व कीजिए, सॉल्व करें इसे। क्या लिखा है? प्रश्न आपके सामने है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था? गुरुमुखी, पहले गुरु गुरु नानक हैं, ये पहले गुरु है, पहले गुरु है। गुरु अंगद दूसरे गुरु है, दूसरे गुरु है। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु है, 9वें गुरु है। अर्जुन देव 5वें गुरु है। गुरुमुखी लिपि पहले से है। आप इसमें सोचेंगे कि आदि ग्रंथ लिखा है या संकलित किया है अर्जुन देव ने, इस आधार पर उन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार, ये दिमाग में आ सकता, उनने नहीं किया है। गुरु नानक ने भी नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्रीय बोलियों में ही अपनी बातें रखते थे, और आज उनकी जन्म तिथि है, यानी उनकी जयंती भी मनाई जा रही है। गुरु नानक जो प्रथम गुरु है, उनकी जयंती है, सिख धर्म के संस्थापक की। क्षेत्रीय बोली में, क्षेत्रीय बोली में बात रखते थे, बात रखते थे गुरु नानक। लेकिन पंजाबी भाषा जब आई, पंजाबी भाषा, तो पंजाबी भाषा जब आई तो एक लिपि का विकास, लिपि का विकास लहना ने किया, लहना। और लहना ही गुरु अंगद हैं, दूसरे गुरु। गुरु अंगद का नाम लहना है, गुरु अंगद का नाम लहना है। इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया है। किसने किया है? गुरु अंगद ने किया है। ये तो जवाब ले। अब गुरुमुखी का अर्थ क्या होता है देखें, इसका अर्थ देखें। पंजाबी भाषा जो होती है वो गुरुमुखी लिपि। यहां देखें अर्थ, गुरु का अर्थ, गुरु का अर्थ शिक्षक, शिक्षक या आध्यात्मिक, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल टीचर, आध्यात्मिक मार्ग दर्शक, आध्यात्मिक मार्गदर्शक इसका अर्थ होता है। मुखी का अर्थ मुख से निकला, निकले शब्द,
मुख से निकले शब्द। किसके मुख से निकले शब्द? गुरुओं के मुख से, गुरुओं के मुख से। जैसी एक लिपि है जो अधिकतर लोग लिखते हैं भारत में, उसको कहते हैं देवनागरी लिपि। एक लिपि है गुरुमुखी लिपि जो सिखों से संबंधित है, जिसका विकास गुरु अंगद ने किया जो दूसरे गुरु थे। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है और गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद ने किया है। एक अलग से लिपि बनाई। गुरु का अर्थ होता है शिक्षक या आध्यात्मिक या धार्मिक मार्गदर्शक, और मुखी का अर्थ मुख से निकले शब्द, अर्थात गुरुओं के मुख से निकले हुए शब्द, उसको गुरुमुखी बोलते हैं, जो पंजाबी भाषा की लिपि है। किस भाषा की लिपि है? पंजाबी। और किसने इसका आविष्कार किया है? गुरु अंगद ने, जो दूसरे गुरु हैं जिन्हें लहना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गुरु अंगद का नाम ही लहना है। समझ गए चीजों को? चल, जवाब दे दिया होगा। नेक्स्ट सॉल्व कीजिए। हेमकुंड साहब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन लिखा है हेमकुंड साहब गुरुद्वारा किस प्रदेश में या किस राज्य में स्थित है? इसका डायरेक्ट जवाब देंगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं एलिमिनेशन करें। पंजाब में कई गुरुद्वारा मिले, कई गुरुद्वारा मिले, जहां एक फेमस गुरुद्वारा ही है। एक तो लिख लो आनंद साहब, आनंद साहब गुरुद्वारा, इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं, अन्य नाम भी याद हो जाएंगे। आनंद साहब गुरुद्वारा और स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहब गुरुद्वारा है, और भी कई गुरुद्वारा है। केशगढ़ या काशगढ़ गुरुद्वारा है। अकाल तख्त गुरुद्वारा है, यहीं पर है। देखिए हिमाचल प्रदेश में पेंटॉब, पेंटॉब साहिब या गुरुद्वारा है, पेंटॉब साहब गुरुद्वारा है, बड़ा फेमस है, पूछ लेता है, अभी अभी सॉल्व किया है। पेंटॉब या पेंटॉब गुरुद्वारा या साहिब, साहिब जहां लिखा मिल जाए समझ जाना गुरुद्वारा से संबंधित शब्द है। ठीक है, बिहार में पटना साहब स्थित है, पटना साहब गुरुद्वारा, जिसका संबंध गुरु गोविंद सिंह से ही है। वहीं पर उनका जन्म हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का, जो सिखों के अंतिम यानी 10वें गुरु है, पटना में, बिहार के। तो पटना साहब, पटना गुरुद्वारा यहां पर स्थित है, बड़ा फेमस गुरुद्वारा है। तो अब बचा इस हिसाब से क्या? उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहाड़ों की 7 चोटियां हैं, 7 चोटियां हैं, और उन्हीं चोटियों के बीच में एक गुरुद्वारा, हेमकुंड गुरुद्वारा, चोटियों के बीच में, बर्फों की चोटियां हैं। तो कुंड से निकालना है बर्फ, और बर्फ का संबंध या तो हिमाचल से हो सकता है, उत्तराखंड, लेकिन ज्यादातर कहां से? देहरादून वाले इलाके से, उत्तराखंड। और कहां पर? चमोली जिला है वहां पर एक। कौन सा जिला? चमोली जिला। कौन सा जिला? चमोली जिला में ही है हेमकुंड साहब गुरुद्वारा स्थित, जो उत्तराखंड में पड़ता है। और यहीं पर फूलों की घाटी स्थित है। अगर घूमने जाना है तो इस यहीं पर, अगर घूमने निकलना है तो सुने, यहीं पर आपको क्या मिलेगा? फूलों की घाटी, फूलों की घाटी स्थित है। कहां पर फूलों की घाटी स्थित है? जल्दी बताएं। चमोली, उत्तराखंड के अंतर्गत, जहां पर हेमकुंड साहब गुरुद्वारा स्थित है। तो हेमकुंड साहब गुरुद्वारा का संबंध उत्तराखंड से है, जहां पर्वत श्रृंखला में 7 चोटियां हैं। उन्हीं 7 चोटियों के बीच में स्थित है, जहां का फेमस स्थान है फूलों की घाटी। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी, चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड स्टेट में स्थित है, और वहीं पर है हेमकुंड साहब गुरुद्वारा स्थित। बस निकाल लिया। अन्य तीनों राज्यों के भी गुरुद्वारों के बारे में कुछ कुछ जाना है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट सॉल्व कीजिए, जवाब दें इसका। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? बड़ा अच्छा प्रश्न है, इससे पूरी हिस्ट्री आपको गोविंद सिंह के बारे में जो प्रश्न ज्यादा पूछते हैं उसकी बन जाएगी। देखो आप अच्छे से, खालसा पंथ की नींव किसने डाली? अगर आपको डेट पता हो तो डेट के हिसाब से आप ये पता लगा पाओगे कौन से सिख गुरु के समय की बात है। एक तो ये पता हो,
या एक सरल रूप होता है कि आपको इसकी कहानी पता हो तो आप बता पाओगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन नहीं कर पाएंगे। अगर इसमें डेट लिख दिया होता तो हम एलिमिनेशन करने का प्रयास करते, कैसे कि इनका समय लिखते, टेन्योर लिखते, कालखंड क्या रहा। ठीक है, बाकी आपको पता है गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु हैं, बताते रहना है दोस्तों, जवाब देते रहना है। गुरु नानक पहले गुरु हैं सिख धर्म के, आज उनकी जयंती भी है। गुरु नानक की पहले गुरु हैं, सिख धर्म के संस्थापक है। तेग बहादुर 9वें गुरु हैं, 9वें गुरु हैं। और गुरु अर्जुन देव पांचवें गुरु हैं, 5वें गुरु हैं। अब आप कहें कि हमें सर खास खास बातें बता दो जिससे हम आंसर निकाल पाए कि खालसा किसने चलाया। देखो खास खास हम बताने का प्रयास, एलिमिनेशन नहीं है, एक खास बातें बताने की बात है। अर्जुन देव जो हैं इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया था, जो उनका बाइबल कहलाता है सिखों का। गुरु ग्रंथ साहब आदि ग्रंथ का कंपाइल किया, संकलन किया। क्या किया? संकलन किया आदि ग्रंथ का। किसने संकलन किया? गुरु अर्जुन देव ने। ये खास काम उन्होंने किया। एक और काम किया, इन्होंने दसबंध टैक्स भी लगाना शुरू किया। दसबंध टैक्स जो 1/10 लगता है, 10% लगता है सिखों को, दसबंध। ठीक है, ये टैक्स भी लेना शुरू, एक काम किया उन्होंने। गुरु तेग बहादुर अधिकतर औरंगजेब की विरोधी नीतियों के विरोध में बोले, औरंगजेब के विरोध में इनका इतना काम है बस। और बकलोल बाबा के नाम से जाने जाते हैं। खास काम ये, कश्मीरी पंडितों की समस्याओं को सुनने में इनका योगदान बहुत है, इसलिए सिर कटना पड़ा, कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, सिर कटा इनका। और शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में इन्हीं के याद में बना है। और हमने पूछा है सिर के लिए अंतिम संस्कार और अलग शरीर के लिए अंतिम संस्कार, और अंतिम संस्कार दूसरा अलग शरीर का कहां, ये आपसे पूछा है हमने। गुरु नानक देव ये पहले गुरु है, इन्होंने लंगर व्यवस्था को चलाया है, स्थायी नहीं किया, अलग सबने लंगर चलाया। शुरुआत इन्हीं ने की लंगर, छुआछूत को मिटाने के लिए, एक साथ में बैठ के लोग खाना खाएं। ठीक है, इसलिए ऐसा। अब गुरु गोविंद सिंह के कई खास काम हैं, लेकिन इनका एक खास काम है, इन्होंने पाहुल प्रथा चलाई थी। पाहुल प्रथा एक खास प्रकार का पर्व होता है सिखों में, पाहुल प्रथा, जिसमें कोई तालाब होगा उससे पानी को निकाला जाता है, ऐसे ऐसे किया जाता है, शायद शुद्धि के लिए होगा, आपको इसी रूप में समझना है अभी। तो पाहुल प्रथा का संबंध गुरु गोविंद सिंह से। पूछा क्या है, खालसा पंथ की नींव किसने? तो आप एक कहानी याद रखो, गुरु हरगोविंद जो 6वें गुरु है, उन्होंने सिखों को क्या बना दिया था? सैनिक के रूप में प्रारंभ कर दिया था कि अब तुम सैनिक रूप में भी रहोगे, सुरक्षा करना है। अभी तो हम धार्मिक रूप से रहे, सैनिक रूप में भी जरूरी है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने इसके लिए एक सेक्ट बना दिया कि हम राजनीतिक रूप से सैनिक वेशभूषा में अब रहेंगे, उसी का नाम है खालसा पंथ। क्या नाम है? खालसा पंथ। तो खालसा पंथ चलाया है गुरु गोविंद सिंह ने। देखो कब चलाया, इसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। 1699 में खालसा पंथ की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। इन्होंने एक सभा बुलाई पंजाब के अंतर्गत, सभा बुलाई। और उस सभा में क्या कहा इन्होंने पता? उस सभा में इन्होंने कहा, अपनी तलवार निकाल के क्या बोले कि बताओ कौन कौन से लोग हैं जो अपना सिर दे सकते हैं। मतलब इतनी फ्रेंड फॉलोइंग थी इनकी, इतने फॉलोवर्स या अनुयायी थे इनके। 5 सिख बारी बारी से इनके पास आए, उन्होंने सिर नहीं उनका काटा, लेकिन उनकी वीरता, उनकी स्वामी भक्ति और सिख धर्म के प्रति उनके समर्पण को देखकर उन 5 सिखों को, जिन्हें पंच प्यारे कहते हैं, अभी पूछ ले पंच प्यारे की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से संबंधित। अभी तो आपने सुना है पंच ककार भर, केस कड़ा कंघा कृपाण कच्छा, इन्हीं ने चलाया। एक और है पंच प्यारे। तो 5 जो आए बारी बारी से, 5 प्रिय शिष्य, किसके प्रिय शिष्य? 5 गुरु गोविंद सिंह के, उनको पंच प्यारे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंच प्यारे कहते हैं। नाम आपको याद रखना है तो रख लो। दया सिंह, दया है तो धर्म है तो धर्म सिंह, धर्म है तो वीर वीर सिंह,
ऐसे याद रखना पड़ता है, नहीं तो भूल जाएंगे। दया सिंह, धर्म सिंह, वीर सिंह, साहेब सिंह और महोकम सिंह या महोकम सिंह या महोम सिंह, जो भी आपको अच्छा। पंच प्यारे कौन कौन से, वैसे नहीं बताना चाहिए इतना डिटेल, लेकिन चलो बता देते हैं। पंच प्यारे में कौन कौन से, जो प्रथम जिन्हें पहला उपदेश दिया, ज्ञान दिया गुरु गोविंद सिंह ने, और खालसा पंथ में उनको दीक्षित किया। देखो क्या है, दया सिंह, भैया दया सिंह, भैया धर्म सिंह, ऐसे ही लिखा रहता है, भैया धर्म सिंह, भैया वीर सिंह, भैया वीर सिंह, भैया महोम सिंह या महाकोम सिंह, महाकौम सिंह, और भैया साहब सिंह। अलग अलग क्षेत्र के थे, अलग अलग स्टेट से संबंधित था इनका। ये है प्रथम 5 पंच प्यारे। तो हाथ से पूछे पंच प्यारे, अभी बहुत बड़े टेस्ट में पूछ लिया था, बच्चे परेशान हो गए कि सर हमने पंच ककार तो खूब सुना है, लिखने को आ गया पंच प्यारे, तो हमने तो पंच ककार लिख दिया वहां। बच्चा ऐसा ना करना। पंच प्यारे 5 प्रथम शिष्य हैं गुरु गोविंद सिंह के, जिन्हें खालसा पंथ में दीक्षित किया, और कहा जाता है उन्हें अमृत देकर उनसे पुनः अमृत लिया और कहा कि गुरु और शिष्य बराबर होते हैं। देख लो, जो हमने अमृत दिया वही इन्होंने हमने अमृत दिया। अमृत देने का मतलब यहां पढ़ाई से है, यहां शिक्षा देने से है, गुरु वाणी से है। और यहीं पर उन्होंने कह दिया कि गुरु मानियो ग्रंथ, क्या कह दिया, गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु मानियो ग्रंथ कहा। गुरु मानियो ग्रंथ का मतलब होता है कि अब गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु माना जाए। और अब गुरु की गद्दी समाप्त उन्होंने बाद में की, 1708 में उनका देहांत हुआ, उसके पूर्व ही उन्होंने गुरु की गद्दी समाप्त कर ली। कि जहां देखो पंच प्यारे की अवधारणा समझ में आ गया, पंच ककार भी होता है पंच प्यारे, और 5 प्यारे के नाम लिख दिया। दया सिंह, दया है तो धर्म है, धर्म है तो वीर है, वीर है तो मोहन है यानी महोकम, और फिर इसके बाद साहेब तो होंगे ही। इस हिसाब से ऐसे याद कर लेना है अगर पढ़ना हो तो। खालसा पंथ का निर्माण किसने किया, गुरु गोविंद सिंह ने। ये राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक व्यवस्थाओं को देखने वाला एक संगठन है, जिसकी स्थापना 1699 में की गई। अगला सॉल्व कीजिए। 1469 में पैदा हुए पहले सिख गुरु गुरु नानक देव कहां पैदा हुए थे। आज ही हम कह रहे हैं उनकी जयंती है, तिथि के हिसाब से, सिखों के कैलेंडर या सिखों के संवत के हिसाब से आज ही उनकी जन्म तिथि मनाई जाती है। ठीक है, एशिया में एक प्रकाश के रूप में उनको मनाया जाता है, इस बात को याद रखना। एक ज्योति के रूप में उनको रखा जाता है। गौतम बुद्ध के लिए भी ऐसे कुछ नाम आते हैं, इस बात को याद रख, इनके लिए भी आते हैं। गुरु नानक, गुरु नानक 1469 में पैदा हुए पहले सिख गुरु गुरु नानक देव थे। एक बात याद रखना, इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में था। तो यहां पर देखो आप, अमृतसर आज के पंजाब में है, जो भारत का हिस्सा है, ये यहीं पर है उत्तर भारत में। जालंधर भी पंजाब से संबंधित है। इस हिसाब से आपको आंसर मिल गया तलवंडी। तलवंडी को अब किस नाम से जानते हैं, तो इसे ननकाना साहब बोलते हैं। ननकाना साहब कहते हैं। कालू पटवारी इनके पिता थे, तृप्ता इनकी माता थी। कालू पटवारी इनके पिता और तृप्ता इनकी माता, और आज ही इनकी जयंती है, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, तो कौन है, 1469 में पैदा हुए पहले सिख गुरु गुरु नानक देव कहां पैदा हुए थे, तलवंडी, जिसे अब ननकाना साहब कहते हैं, जो वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है। कहां पर स्थित है, वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है, याद रखना। ठीक है, देखिए वर्तमान के कहां स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। तो गुरु नानक के बारे में इतना आपको समझ लेना है, गुरु नानक का संबंध, और ये सिख धर्म के संस्थापक है पहली बात, और पहले सिख गुरु है, सिख धर्म के संस्थापक है। इन्होंने लंगर व्यवस्था चलाई, लंगर सबने चलाई लेकिन शुरुआत इनने की, छुआछूत में ना लेके लंगर व्यवस्था, कुछ अन्य बातें भी जान लो, लंगर व्यवस्था चलाई। और एक बात और, लंगर व्यवस्था भी चलाई, साथ में इन्होंने बाबर के बारे में कहा था कुछ, बाबर के
शासन के बारे में कहा था। बाबर का समकालीन है एक टाइप का। इब्राहिम लोदी भी इसी समय, तो उसका भी समकालीन होगा, ये विदेशी है। बाबर के बारे में, न्याय ने अब पंख लगा लिए, न्याय ने अब पंख लगा लिए, लगा लिए, लगा लिए, और न्याय, न्याय कहीं कहीं उड़ गया, न्याय कहीं उड़ गया। ठीक, तो ये किसका डायलॉग है? न्याय ने अब पंख लगा लिए, न्याय कहीं उड़ गया, नानक का है। और सिख धर्म के संस्थापक है। लंगर व्यवस्था प्रारंभ की, सबने लंगर व्यवस्था में कुछ ना कुछ परिवर्तन किया। इनका जन्म तलवंडी ननकाना साहब में हुआ था। ठीक, तो देखो सब चीजें भी पता चल गई, कहां जन्म हुआ ये भी पता चल गया। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट सॉल्व कीजिए अगला। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहां हुई और उन्होंने फारसी कहां से सीखी थी? अच्छा प्रश्न पूछा। देखो, पटना में तो इनका जन्म हुआ है, जन्म हुआ। अमृतसर में इन्होंने धार्मिक कार्य किए हैं, धार्मिक कार्य या अपने उपदेश दिए हैं। लाहौर में इन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी हैं, लड़ाइयां लड़ी हैं। इस हिसाब से आप निकाल सकते कि इसका आंसर आनंदपुर साहब है जो पंजाब में है। अब क्वेश्चन ये ही क्यों पूछा कि फारसी क्यों जानते हैं? दिक्कत तो यहां है, इससे क्वेश्चन निकलेगा। फारसी सीखी आनंदपुर साहिब में है जो पंजाब के अंतर्गत आता है। देखिए क्यों सीखी। इन्होंने कई भाषाओं के जानकार थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु, उसमें से एक फारसी थी। क्यों जानना पड़ा इन्हें फारसी? क्योंकि इस समय या इनके समय मुगलों का शासन है। किसका है? मुगलों का शासन है। देखो आज तो एक रिसर्च में ये तक साबित हो गया है, मतलब साबित फिक्स नहीं है लेकिन ये हुआ है कि जो एक से अधिक लैंग्वेजों को जानते हैं और जो एक ही जानते हैं और जो उससे ज्यादा जानते हैं, उनकी जीवन में अंतर होता है। जीवन में कैसे अंतर हो? यहां तक वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है, जो 2-3-4 लैंग्वेज जानते हैं और एक लैंग्वेज जानने वाले से उनकी जीवन प्रत्याशा ज्यादा होती है। आप कहेंगे पढ़ने से तो उम्र कम होती है। ये गलत भ्रांतियां आप लोगों ने पढ़ रखी है। पढ़ने से कभी उम्र कम नहीं होती है। याद रखना, ये रिसर्च हुआ है विदेश में कि अगर जो कई लैंग्वेजों को जानते हैं उनकी जीवन ज्यादा जीने की शैली होती है, प्रत्याशा ज्यादा होती है। ये रिसर्च है, ये फिक्स नहीं है लेकिन रिसर्च हुआ है लोगों पर। इस चीज को समझना है। तो देखिएगा, इस समय मुगलों का क्या है? शासन है। और इनने फारसी भी सीखी। बोले शासन है मुगलों का, हम फारसी सीखेंगे। फारसी सीखी और फारसी में इन्होंने एक पत्र लिखा, जफरनामा। कौन सा पत्र लिखा? जफरनामा पत्र। किसको लिखा? औरंगजेब को। गुस्सा होकर लिखा औरंगजेब को पत्र, उसी का नाम पड़ गया जफरनामा। इसी को कहते हैं विजय पत्र, इसी को विजय पत्र कहते हैं। जफरनामा का ही अन्य नाम विजय पत्र। फारसी भाषा में लिखा गया है। औरंगजेब को शिकायत कि हमारे पुत्रों का कत्ल कर दिया गया है, शिकायत पत्र। तो जफरनामा लिखने वाले कौन है? फारसी भाषा में लिखा गुरु गोविंद सिंह। और इनने फारसी भाषा कहां सीखी? आनंदपुर साहब। और आनंदपुर साहब कहां है? पंजाब में है। बस ये आपके गुरु गोविंद सिंह की फारसी सीखने की कहानी और जफरनामा लिखने की कहानी, जो औरंगजेब को शिकायत पत्र था, फारसी में लिखा था। क्योंकि इनके पुत्रों का मुगल सेना ने कत्ल कर दिया, 2 को जिंदा दीवाल में चुनवाया, 2 को युद्ध मैदान में वीर गति प्राप्त हुई। ठीक, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट अगला देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा। खालिस्तान ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हर मंदिर साहिब का निर्माण किया। चलो जब तक बता दोगे हमें पता है, लेकिन हमें पूरी कहानी बताना है क्योंकि यह सरल होता है। हर मंदिर साहिब, साहिब जहां लिखा मिल जाए समझ जाओ गुरुद्वारे से संबंधित बात हो रही है। और क्या है? हर मंदिर साहिब, हर मंदिर साहिब। हर मंदिर साहिब को ही क्या बोलते हैं? स्वर्ण मंदिर बोलते हैं। स्वर्ण मंदिर, सोने का मंदिर बोलते हैं। ठीक है, हर मंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर। ठीक है,
अमृतसर तालाब में बना है, इसलिए उस शहर का नाम है अमृतसर। अमृतसर तालाब है वहां पर, जबकि उसका रियल नाम रामदासपुर है, जो रामदास नाम के गुरु ने बसाया है, तो चौथे गुरु है रामदास, लेकिन उसका नाम वर्तमान में हम अमृतसर बोलते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये कहां पर है? पहली बात तो ये अमृतसर में है, अमृतसर तालाब है वहां पर, अमृतसर में है। देखिए 1581 में, कब? 1581 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ हरमंदिर साहब का निर्माण पर। खास बात पता क्या है इसमें? 4 दरवाजे हैं। आप कहेंगे 4 ही दरवाजे क्यों, और 4 ही दरवाजे क्यों बता रहे सर, हमें क्या करना दरवाजे से? कैसे नहीं करना, अभी पता चलेगा। 4 दरवाजे इसलिए क्योंकि हिंदुओं के चारों वर्ण इसमें आ सकते हैं, हिंदू के 4 वर्ण इसमें शामिल हो सकते हैं, हिंदुओं के चारों वर्ण, सिखों में चारों वर्ण, तो 4 दरवाजे हैं इसमें। ठीक है, और 1589 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। कई स्रोतों में कहा गया 1604 में हुआ था इसका निर्माण पूरा। ठीक है, और 1581 से शुरू हो गए थे कौन? 5वें गुरु अर्जुन देव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? गुरु अर्जुन देव। और एक और याद रखना, इसकी नींव किसने रखी थी? नींव का मतलब होता है पहला पत्थर या ईंट किसने रखी? कादरी संत, कादरी संत, मुस्लिम धर्म के पंथ के संत थे कादरी संत, मियां मीर ने रखी थी, मियां मीर ने रखी। इसकी नींव किसने रखी? मियां मीर ने रखी थी, कादरी संत थे मियां मीर। तो इसका राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया, सोने का मंदिर। ठीक है, 1581 से शुरू हुआ, 1589 में पूरा हुआ, कुछ स्रोत बोलते हैं 1604। ठीक है, नींव कादरी संत मियां मीर ने इसकी रखी थी। ठीक है, अब क्या जानना है ज्यादा से ज्यादा, बताओ हमें। वही अंगद दूसरे गुरु है, लहना बोलते हैं, हर्राय, हर्राय किसके बाद बने हैं? अर्जुन देव, अर्जुन देव के बाद हरगोविंद, फिर हर्राय। ठीक है, तो हर्राय आए। रामदास चौथे गुरु हैं, जिनसे अकबर ने मुलाकात की, और उनकी पुत्री अमरदास से भी अकबर ने मुलाकात की थी, और इन रामदास की पुत्री बीबी भानी को कुछ गांव दिए थे दान में। वो एक कहानी है, अब क्वेश्चन नहीं है, नहीं तो हम बताते हैं आपको। नेक्स्ट सॉल्व कीजिए इसे। दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को खालिस्तान कहा जाता था। 25% का मतलब क्या होता है? पहले तो ये निकालो, बता दोगे आप। 1/4 होता है। 1/4 का मतलब क्या होता है? देखो नाम से कैसे चल रहा, चौथ, भोग, भाग, सरदेशमुखी। सरदेशमुखी तो 1/10 है, मराठों के हैं ये कर। 1/10 का मतलब 10%, तो 25% क्या था? चौथ था, जो मराठों द्वारा दक्कन में लिया जाता था, चौथ। तो इसका राइट आंसर चौथ होगा। ये सरदेशमुखी भी उन्हीं का है। भाग और भोग एक प्रकार के भारतीय परंपरा के हैं, यानी राजपूत राजाओं ने अधिकतर लगाए हैं। किसने? राजपूत राजाओं के कर हैं, और मराठों के जो कर हैं वो चौथ और सरदेशमुखी है। लेकिन जो 25% 1/4 उस हिसाब से चौथ होता है, तो चौथ इनका है। पड़ोसी राज्य पर अटैक किया, उसकी सुरक्षा के बदले में कहा कि आपको एक टैक्स देना पड़ेगा, वो चौथ है, 1/4 होगा, 25% वो टैक्स लगेगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला सॉल्व करें। अब तो आपसे बन जाएंगे सभी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की? रिपीटेड हो गया पूरा, हमने खालसा पंथ आपको समझा दिया है। ठीक है, पंच प्यारे की अवधारणा बता चुकी है। दया सिंह, धर्म सिंह, दया सिंह, धर्म सिंह, दया सिंह, धर्म सिंह, महोम सिंह या महोकम सिंह, ठीक है, साहेब सिंह, साहब सिंह, वीर सिंह, ये सब पंच प्यारे हैं, जो 5 प्रथम शिष्य थे, याद रखना, जिन्हें खालसा में स्थापित किया। तो खालसा पंथ कब है? 1699। अब आप कहेंगे आप हमें इलिमिनेशन, इसमें हम कर देंगे इलिमिनेशन, क्योंकि इसकी डेटें हैं ऐसी। देखो कैसे करेंगे। 1750 से इनका कोई लेना देना किसका नहीं है? गुरु गोविंद सिंह का नहीं है लेना देना। 1666 में इनका जन्म हुआ है, और 1675 में
ये शासक हुए और ये 1708 तक गुरु रहे हैं। शासक का मतलब गुरु से है। 1675 से 1708 तक गुरु रहे हैं। तो 1750 तो इसलिए काट दिया। दूसरा 1606 तक कौन? अर्जुन देव। और 1606 के बाद हरगोविंद बने हैं जो छठवें गुरु हैं, इसलिए इनको काट दिया। क्योंकि ये गुरु कब बने हैं? 1675 में। तो 1675 की तो बात हो रही। 1708 में क्या इनका संबंध है? नहीं है, लेकिन इनकी मौत हो गई थी तो इस समय तो चलाएंगे नहीं। इस हिसाब से 1799 खालसा पंथ होगा। खालसा पंथ में क्या है? सिख लोग इसमें शामिल होते हैं। खालसा पंथ में एक राजनीतिक बन गया है, ये पॉलिटिकल बन गया है, और ये सामाजिक राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र में कार्य करता है। धार्मिक क्षेत्र में काम करता है खालसा पंथ। नेक्स्ट, अगला सॉल्व कीजिए। गुरु गोविंद सिंह द्वारा सिखों के लिए निर्धारित 5 का, देखो अभी पंच प्यारे आए, 5 का आ गए। 5 का में से कौन सा शामिल नहीं है? तो पहले पता हो, 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा के अंतर्गत 5 का धारण करने को कहा। प्रत्येक सिख को धारण करने को कहा। प्रत्येक सिखों से कहा। कौन है वो? देखो, केस पहला, जिसको पता हो वो जवाब दें। केस। दूसरा केस, कड़ा, कंघा, कच्छा और कृपाण। कृपाण का मतलब तलवार। अब पूछा है कौन सा का शामिल नहीं है? केस है, कड़ा है, कंघा है, किला नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा किला। यह है पंचकड़ा। केस, कड़ा, कंघा, कच्छा और कृपाण। और कृपाण तो आर्टिकल, संविधान का आर्टिकल 25 का सब्क्लॉज 2 कहता है कि सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है। ये उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 के सब्क्लॉज 2 के अनुसार। तो केस, कड़ा, कंघा है, किला नहीं है। 5 हमने लिख दिए, केस, कड़ा, कंघा, कच्छा, कृपाण। तो एक है पंच प्यारे, बार बार बोल रहे हैं पंच प्यारे, जो 5 प्रथम शिष्य थे जिन्हें खालसा में दीक्षित किया था गुरु गोविंद सिंह ने। और एक है पंच ककार, जो 5 वस्तुएं हैं जो प्रत्येक सिख को धारण करना चाहिए। 5 वस्तुएं हैं जो धारण करना चाहिए। पंच प्यारे और पंच ककार का संबंध किस सिख गुरु से? गुरु गोविंद सिंह से। या किस धर्म से है? तो सिख धर्म से है। कितना भी कठिन बन जाए आपसे बनना चाहिए। नेक्स्ट, सॉल्व कीजिए। गुरु गोविंद सिंह की प्रमुख रचनाओं में कौन सी एक है? देखो, जफरनामा इन्होंने फारसी में लिखी ही है। औरंगजेब को शिकायत पत्र था। इसको औरंगजेब को शिकायत पत्र था फारसी जफरनामा। गुरुमुखी तो एक लिपि है, ये कोई रचना थोड़ी है, लिपि है। और ये लिपि का संबंध गुरु अंगद से है, जो दूसरे गुरु हैं। चंडी पाठ भी गोविंद सिंह की रचना है। गोविंद सिंह की रचना है चंडी पाठ। गुरु ग्रंथ साहब, जिसे आदि ग्रंथ बोलते हैं, जिसका संबंध सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव से है। अर्जुन देव से। तो बताओ हमें, 2 आ गई यहां पर। क्या आ गई? 2 आ गई। बताओ, जफरनामा भी इनकी रचना है, चंडी पाठ भी इनकी रचना है। तो ज्यादा सही लगा देना है, दोनों है। अगर इसमें वैसे ऑप्शन में देना चाहिए ए और सी दोनों है। हमने बता दिया दोनों इनकी रचना है, लेकिन आपको दोनों ही सही लगा देना है, परेशान नहीं होना है। दोनों इनकी, जफरनामा भी है, चंडी पाठ भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह।
और देखो गुरु ग्रंथ साहब जिसे आदि ग्रंथ कहते हैं अर्जुन देव की रची है, और इसे सिखों का, गुरु ग्रंथ साहब को सिखों का बाइबल, सिखों का बाइबल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिखों का बाइबल कहते हैं, बस याद रखना है। नेक्स्ट सॉल्व कीजिए अगला। गुरु गोविंद सिंह का बचपन का नाम क्या था? बचपन के नाम से याद रखो। 1469 जन्म हुआ। कहां पर जन्म हुआ बताएं हमें? तलवंडी में। तलवंडी को क्या बोलते हैं? ननकाना गुरुद्वारा या साहिब बोलते हैं। कहां पर है वर्तमान के? कहां पर है वर्तमान के? पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है। गुरु नानक के बचपन का नाम, इनके पिता कालू पटवारी थे, कालू जी थे। माता इनकी तृप्ता थी, तृप्ता थी। ठीक है। पत्नी इनकी सुलक्षणा थी। इनसे क्या करना अपन को याद रखना है। तो 1469 में जन्म, तलवंडी ननकाना साहब में पाकिस्तान में जन्म हुआ। इनका नाम देखो तेग बहादुर इसलिए नहीं होगा क्योंकि 9वें गुरु हैं, इनके पिता हैं वो गुरु गोविंद सिंह के पिता हैं भैया। क्यों लगाएंगे आप? राय गोविंद हो सकते हैं, गोविंद सिंह खुद इनका एक नाम है इसलिए इसको क्रॉस कर दो। बचपन का नाम पूछा है। राय गोविंद और गोविंद राय में गड़बड़ हो सकता है तो राय पहले नहीं लगा जाएगा, इस हिसाब से आप इसे काट दो। इसका राइट आंसर है गोविंद राय। ठीक। तो गोविंद सिंह के बचपन का नाम गोविंद राय था। ठीक है। इनका जन्म 1469 में तलवंडी ननकाना साहब जो अब वर्तमान के पाकिस्तान में हुआ। कालू जी पिता, तृप्ता माता, सुलक्षणी इनकी पत्नी थी। नेक्स्ट सॉल्व कीजिए अगला। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहब को क्या घोषित किया? सॉल्व करें जब तक, बताएं जल्दी। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहब जिसे आदि ग्रंथ बोलते हैं को क्या घोषित किया बताएं। पहली बात तो गुरु गोविंद सिंह ने 1708 में जब इनकी मौत हुई तो मौत के पहले इन्होंने गुरुओं का पद, गुरु का पद, गुरु पद समाप्त कर दिया था। गुरु पद क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। किसने कर दिया था गुरु का पद समाप्त? बताएं हमें। गुरु गोविंद सिंह ने मौत के बाद गुरु का पद, गुरु पद समाप्त कर दिया था। गुरु पद क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। और कहा था 5 सिख लोग जहां इकट्ठे होंगे वहां गुरु स्वयं आ जाएंगे। और उन्होंने कहा था गुरु मानियो, इनका कथन था गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु मानियो ग्रंथ पंजाबी भाषा है। गुरु मानियो ग्रंथ इसका अर्थ होता है गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु मानो, जो लिखा है वही बात गुरु है। और 5 सिख लोग जहां इकट्ठे होंगे वहां गुरु की आत्मा अपने आप आ जाएगी। उसी पंच प्यारे की घटना से ये मतलब प्रेरित है ये कहानी। पंच प्यारे जो पहले 5 शिष्य हैं। गुरु का लंगर और पंथ की परंपरा ये तो हमें सेम नाम लगते हैं। कैसे सेम नाम लगते हैं? पंथ की परंपरा ही तो लंगर व्यवस्था है। खालसा पंथ है वो और लंगर व्यवस्था है। लंगर व्यवस्था छुआछूत मिटाने, इसलिए इन दोनों को आदो। गुरु की वाणी का मतलब तो गुरुमुखी लिपि है। गुरुमुखी, गुरु की वाणी, मुखी का मतलब वाणी, इसलिए इसको काट दो। तो शाश्वत गुरु स्वयं गुरु, गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु कहा, तभी तो कहा गुरु मानियो ग्रंथ। सभी सिखों से कहा खबरदार गुरु का पद समाप्त। और अब सभी सिख मानेंगे किसको? गुरु ग्रंथ साहब ही गुरु है। ठीक है। तो ये शाश्वत गुरु है, साक्षात गुरु है गुरु ग्रंथ साहब। इसलिए 10वें गुरु के बाद 11वें गुरु नहीं मिलते। पॉलिटिकल लीडर मिलते हैं, बंदा बहादुर मिलेगा, रणजीत सिंह मिलेंगे जो पॉपुलर है, दिलीप सिंह अंतिम पंजाब का किंग मिलेगा। ठीक है। तो शाश्वत गुरु। नेक्स्ट सॉल्व कीजिए। प्रश्न आपके सामने है। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? क्रम लिख देते हैं सो बता दो, नहीं तो बता दो वहां पर जल्दी, एक लाइन का है पता हो जिसे। पहले गुरु नानक,
हम भैया गुरु नहीं लगा रहे, सॉरी माफ करना, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहे, कोई सुने तो हम बोल रहे हैं। लेकिन गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, अर्जुन देव, हरगोविंद, हरगोविंद, हर राय, हरकिशन, हरकिशन, तेग बहादुर, तेग बहादुर गुरु, और गुरु गोविंद सिंह। गिन लो भैया। अर्जुन देव का पूछा, 1 2 3 4 5, कौन से गुरु? 5वें नंबर के गुरु है अर्जुन देव। कौन से गुरु हैं? 5वें नंबर के गुरु हैं। 1581 से लेकर 1606 तक ये गुरु रहे हैं अर्जुन देव। ठीक है, देखो ये नवजात गुरु हैं हरकिशन, नवजात गुरु। ये प्रश्न बन ना जाए इसलिए लिख दिया, नवजात गुरु हैं हरकिशन। चेचक के कारण इनका देहांत हुआ था। नेक्स्ट, गुरु अर्जुन देव ने किस पवित्र ग्रंथ का संकलन किया? सबको पता है, दसम ग्रंथ। नहीं भैया, गुरु ग्रंथ साहब, इसमें तो सही उत्तर लिखा है, देखो आंसर लिखा है इसमें, मतलब वो मिसप्रिंट हो गया होगा तो याद रखना है। इसमें आंसर लिख गया है पीपीटी में, चिंता नहीं करना है। गुरु ग्रंथ साहब आपको पता है, पहले से आपको पता है चीजें, चिंता नहीं करना है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? आदि ग्रंथ बोलते हैं, आदि ग्रंथ कहते हैं। फिर सभी सिख गुरुओं की बातें हैं इसमें, और इसे सिखों का बाइबल बोलते हैं। सिखों का क्या बोलते हैं? बाइबल बोलते हैं। ठीक है, जपुची साहब का संबंध गुरु नानक से है। और देखो आदि ग्रंथ को ही गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, लेकिन ज्यादा जो उपयुक्त नाम है वो गुरु ग्रंथ साहब लिखना। इस हिसाब से 2 इसके आंसर हो सकते हैं, वैसे ऐसे ऑप्शन आएंगे नहीं, चिंता आपको नहीं करना है। नेक्स्ट, सॉल्व कीजिए। गुरु अर्जुन देव को किस मुगल बादशाह ने शहीद किया? पहले देखो, अर्जुन देव 1581 से लेकर 1606 तक रहे। यहां देख लो, अकबर का शासन कब से कब तक रहा? 1556 से लेकर 1605 तक रहा। शाहजहां का 1628 से लेकर 1658 तक रहा। जहांगीर का 1605 से लेकर 1627 तक रहा। औरंगजेब का 1658 से लेकर 1707 तक रहा। लगा लो टिक, आप बता दोगे, समय लिखा है आपके सामने। अकबर कब से कब तक? 56 से 1605, 28 से 1658 तक शाहजहां, 1605 से 27 तक जहांगीर, औरंगजेब 1658 1707, और 1606 तक रहे हैं कौन? अर्जुन देव। यानी 1606 में इनको मृत्युदंड दिया गया या शहीद किया गया किसी मुगल बादशाह के द्वारा। देखो 1606, 1605 से 27, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जहांगीर। कारण क्या था? सुनो, कारण सुनो। कारण था इनके पुत्र खुसरो को संरक्षण दे दिया था अर्जुन देव ने। खुसरो को क्या दे दिया था? संरक्षण। खुसरो किसका पुत्र था? जहांगीर का पुत्र था खुसरो, इसको संरक्षण दिया, तो इससे जवाब मांगा, 2.5 लाख रुपए मांगे, इन्होंने देने से इनकार किया, इनको यातनाएं दी। कहा तो यहां तक जाता है कि खौलती कढ़ाई में इनके अंगों को डाला गया। इतनी दुर्गम हत्या की गई, दुर्मम हत्या। ठीक है, तो इस हिसाब से, समय के हिसाब से जहांगीर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, तेग बहादुर को किसने किया था? औरंगजेब ने, और अर्जुन देव को जहांगीर ने। अमृतसर में श्री हरिमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी? तो सिख गुरु के हिसाब से बोला है तो अर्जुन देव ने रखी है 1581 से। और अगर नींव में संतों के नाम लिखते तो मियां मीर ने रखी। जो कौन से संत थे बताओ हमें? कादरी संप्रदाय के संत हैं। कौन से संप्रदाय के? कादरी संप्रदाय के संत हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना है। हरमंदिर साहिब में कितने गेट बने हैं? 4 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 4 दरवाजे। चारों दरवाजे हिंदुओं के 4 वर्णों के लिए। कितने वर्णों के? 4 वर्णों के लिए है। 4 वर्णों के लिए कि चारों वर्ण के लोग सिख धर्म में शामिल हो सकते हैं। पूरा सोने का बना है,
इसलिए स्वर्ण मंदिर है, सोने का मंदिर है। कहां पर है? अमृतसर तालाब और अमृतसर नगर में, जिसे रामदासपुर कहते थे पहले, अमृतसर शहर में। और अमृतसर शहर का नाम अमृतसर क्यों है? तालाब के कारण। पुराना नाम क्या है? रामदासपुर। इसका पुराना नाम अमृतसर का पुराना नाम क्या है? रामदासपुर। क्या है? रामदासपुर, जो रामदास नाम के गुरु ने बसाया, लेकिन अर्जुन देव को इसका संस्थापक बोलते हैं या बसाने वाला। तो हरमंदिर साहब की नींव मियां मीर कादरी संत ने लगी, लेकिन गुरु के रूप में अर्जुन देव ने शुरू किया। कब से शुरू किया आपको पता है? 1581 से निर्माण कार्य शुरू हुआ, 1589 और कुछ स्रोतों में 1604 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। नेक्स्ट, हाँ, अंतिम पॉइंट और बड़ा विवादित क्वेश्चन है, फिर भी अपन सॉल्व करेंगे। 2025 में भी मनाया गया है ये। गुरु अर्जुन देव, तो करंट से भी जुड़ा, और गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? देखो, 30 मई 1606 को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया इनको। मृत्युदंड दिया किनको? मृत्युदंड दिया पता है हमें किसको मृत्युदंड दिया? अर्जुन देव को। तो 30 मई को इनका होगा शहीदी दिवस। शहीदी दिवस। और क्यों इन्हें मृत्युदंड दिया गया? खुसरो को क्यों दिया गया मृत्युदंड? क्यों, या यूं कहे मृत्युदंड क्यों? मृत्युदंड क्यों मिला इनको? तो क्यों मिला मृत्युदंड? जवाब दे। मृत्युदंड इसलिए मिला क्योंकि जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को संरक्षण दिया था। खुसरो को क्या दिया था? संरक्षण दिया। तो इनसे पैसों की मांग की और हवेली पर उपस्थित होने को कहा। हवेली का मतलब दरबार में आने को कहा। पहुंच गए, निपटा दिया इनको। लेकिन इसके हिसाब से 30 मई इसका राइट आंसर होगा। लेकिन हम विवाद बता 2025 में 30 मई को ही इनका शहीदी दिवस बनाया जाएगा। अलग अलग डेटों में मनाया, 2026 में अलग मनाया जाएगा, तो रटना नहीं इसको। देखो, सिख कैलेंडर के अनुसार, सिख संवत के अनुसार अर्जुन देव का शहीदी दिवस मनाया जाता है 14 जून को। और तिथि के अनुसार इनका शहीदी दिवस मनाया जाता है 16 जून को। और तिथि का मतलब यहां हिंदू कैलेंडर या विक्रम संवत से है। अब सब परेशान हो जाओगे आप, तो देख लेना है, करंट से जुड़ा रहेगा। वैसे उनको मृत्युदंड हुआ था 30 मई 1607 में। तिथि में अंतर हो जाता है, नक्षत्र, तारे, तारामंडल वगैरह ये सब जोड़ा जाता है उसमें, तो परेशान। इसलिए कुंडलियां जो नेट पर मिलाई जाती हैं उससे मत मिलवाना, परेशान हो जाओगे। अच्छे कैलेंडर से मिलवाना, विक्रम संवत वाले कैलेंडर, उससे पूछना जो बनाता भी है कुंडली। हम ये नहीं कह रहे पंडित जी से ही बनवाना, जिससे बनवाना है उससे बनवाओ। वैसे आमतौर पर आपको योग्य विद्वान से ही बनवाना चाहिए। तो अगर ऑनलाइन बनवाते हैं तो ऑनलाइन में एक चीज याद रखना है भाई साहब, उनसे पूछ लेना विक्रम संवत के हिसाब से करोगे चीजें कि नहीं। कुंडली बड़ी मायने रखती हैं, बार बार बता रहे। ठीक है, तो ये लिख लिया आपने, ये इसका राइट आंसर। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और तैयारी कैसी चल रही इस पर भी जवाब देते रहें। शेयर करने में कंजूसी ना करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।